नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से। चलो चलो। तो दोपहर के बज चुके हैं 1 और आप सभी को पता होगा कि 1 बजे हमारी हाकी 2.0 और जी के विनायक बैच में बहुत बेहतरीन क्लास जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, और आप कर भी रहे हैं तो चलो जल्दी से जुड़ेंगे। यदि किसी का नाम पल्ले पड़गा तो खुशी की बात है, और नहीं तो भैया कमेंट्स अपनी जो है रफ्तार से चलती हुई 360 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो रजत आर्य जी, नमस्ते सर जी, नमस्ते। चलो बहुत बढ़िया। तो संगीता कुमारी भी हमारे साथ हैं। देविंदर, चलो बहुत बढ़िया। तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। तो जल्दी से सभी जुड़ जाना भैया, और फिर कर ही रहे हैं क्लास स्टार्ट, फिर मैं डटूंगा नहीं। 5-2 पर एकदम स्टार्ट कर दूंगा। 5-2 पर 1-2 पर, ठीक है। तो 5-2 पे क्लास चलती है ना, तो 5-2 याद आ रहे, ठीक है। चलो तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ते हुए और मित्रों फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो। तो आज जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा उत्तर प्रदेश के फोक डांस, जिसे मैं बोलूंगा मित्रों लोक नृत्य। और लोक नृत्य आपको पता होगा, एक क्वेश्चन यहां से बड़े बेहतरीन और सुंदरता के साथ हमसे पूछा जाता है। जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। तो ठीक है ना, तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाएंगे और थंब का निशान लगाकर मुझे बता देंगे कि सभी की सभी रेडी हैं, और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। और मैं आपसे जो है आपको अवगत कराना चाहूंगा मेरे प्यारों, जो मैंने इस टॉपिक को लेकर आया हूं, ठीक है ना। तो दोनों बार जब मैंने रिसर्च किया है, तो जैसे आज आप परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, कभी हमारा भी समय था 2017-19, ठीक है ना। तो दोनों कांस्टेबल मेरे निकले हुए, तो उनमें क्वेश्चन पूछा गया था चरुकुला जो लोक नृत्य है उसके विषय में। मैं एक एक पॉइंट पर हम विचार विमर्श करते चलेंगे और अपनी चर्चा को मित्रों 2 बजे तक कायम रखेंगे, ठीक है। चलो, तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन निश्चित पूछा ही पूछा जाना है। तो जैसे बाकी टॉपिकों को आप जितना महत्व दे रहे हैं उससे ज्यादा महत्व इसे देना है, और यहीं के यहीं याद हो जाए तो उससे बड़ी बात ना होगी कोई भी। आ रही है बात समझ में? चलो, अब जो चलते हैं, एक जो है एक चीज वायरल बहुत ज्यादा कर दी आपने। रात ग्रुप पर ये टॉपिक ज्यादा मतलब वायरल हुआ था, मतलब ये वाला आपने देखा होगा सर जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं उनकी कार्यकाल। बच्चों ने बहुतों ने जो है इसकी जो है कि सर जी आपने 35 मुख्यमंत्री जो व्यक्तिगत रूप से बताए हैं और हमारे 33 हैं। भाई बात आपकी बढ़िया है, क्योंकि हाँ, योगी आदित्यनाथ जी हमारे 33 पर ही बैठे हुए हैं। बात तो सही है, लेकिन जो है जिस बच्चे है पता होगा तो उसने जो है मतलब कि चलो एक बारे में आपकी जो है जो इसमें जो है कंफ्यूजन थी उसे दूर करूंगा और फिर हम पढ़ाई पर स्टार्ट करेंगे। मित्रों, नवाब जो है मोहम्मद अहमद शहीद खान लिखूंगा तो मैं 35 ही हैं, क्योंकि सर पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के 2 बार सीएम बने। यहाँ एक बार है तो 17/7/1937 से ये प्रीमियर, इस तरीके से तो इनका तो एक ही जगह रखे हैं, तो एक तो ये बाकी बच गई, ठीक है। अब कितने हो गए? 34। मैं व्यक्तियों की क्रम की बात करूंगा, और उसी के साथ मित्रों मैं आपको बताऊंगा कहां गई मायावती जी। ये रही मायावती जी। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम बनी थी, इसमें 3 बार है क्योंकि इनका कार्यकाल 2 बार का इसी में ऐड कर रखा है। तो एक होगी ये, तो 33 और 2 कितने हो गए? 35। तो ये मित्रों 35 है, ठीक है। चलो, अब ये आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। अब चलते हैं हम अपनी पढ़ाई की तरफ, और मेरे प्यारों चलेंगे हम उत्तर प्रदेश के
लोक नृत्य, फोल्क डांस। और आपको पता भी होगा आपके क्षेत्र में प्रचलित वो डांस हैं, जहां से आप होंगे आप इन्हें बताते चलेंगे। चलते हैं मित्रों, पहली बात होगी ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। ब्रज क्षेत्र जो मित्रों मथुरा का जो आसपास का जो क्षेत्र है उसे मैं ब्रज क्षेत्र बोलूंगा। क्या सर जी, ब्रज क्षेत्र बोलूंगा, क्यों? क्योंकि यदि मैं महाजनपद काल में जाऊं तो एक सूरसेन महाजनपद था और सूरसेन की राजधानी थी, आप सभी को पता होगा सर जी, मथुरा। और सूरसेन का जो वर्तमान स्थिति है वो ब्रज के आसपास का क्षेत्र है। ब्रज में बोलूं तो मेरे प्यारो ये मथुरा आप जो है यहां करेंगे, और इन्हें याद करते चलना है बढ़िया तरीके से। और इनके में व्याख्यान मैंने दे रखे हैं आपको पहले जो है। जैसे ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य सबसे ज्यादा इसमें इंपोर्टेंट है सर जी, चरकुला या घड़ा नृत्य। कौन सा मेरे प्यारो? चरकुला। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चरकुला नृत्य किस, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपकी सुंदर से मुख से एक ही जवाब आना चाहिए सर जी, ब्रज क्षेत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट आज का ये क्वेश्चन, और पहला ही नंबर धर गया चरकुला। यदि पूछा जाएगा किसकी बात, चरकुला की बात होगी। इसी में मेरे प्यारो एक मयूर नृत्य है ब्रज क्षेत्र में। जब मैं जाऊंगा तो मयूर, मयूर माने मोर, आपको पता होगा, और मोर भाई साहब देखे होंगे आपने, ठीक है ना, और जो कृष्ण जी से संबंधित वगैरह भी मोर रहे हैं। एक सर जी रास नृत्य भी आपको बताना है, ये भी ब्रज क्षेत्र से है। और एक झूला नृत्य मेरे प्यारो, सावन का वो महीना होगा, सावन की वो मल्हार, और ब्रज क्षेत्रों के मंदिरों में जो महिलाओं के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, इनके विवरण मैंने दे रखे हैं, सबे मैं बताता चलूंगा। तो क्वेश्चन आएगा चरकुला नृत्य सर जी ब्रज क्षेत्र का होगा। झूला नृत्य पूछा जाएगा सर मयूर नृत्य, और रास नृत्य ये रास लीला के दौरान किया जाता है। तो ये क्वेश्चन अपने में बहुत इंपोर्टेंट है। तो एक बार आंख मीचो, चरकुला नृत्य पूछा जाए ब्रज क्षेत्र से सर जी, झूला नृत्य सावन का वो महीना होगा, वो ब्रज क्षेत्र की मल्हारें होंगी, और जहां पर मित्रों ये नृत्य किया जाता है मयूर मोर वाला, तो ये आपको बताना है। झूला नृत्य भी सर जी ब्रज क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। अभी इनके जो पॉइंटों पर भी मैं आपको लेकर चलूंगा, और जो पॉइंट होंगे उन्हें निकालेंगे बढ़िया तरीके से, चिंता नहीं करनी है, हर चीज समझ में आएगी। बस 2 मिनट भाई सब प्रतीक्षा करते चलो और याद करते चलना है। चरकुला, झूला, रास और सर जी मयूर नृत्य हो गए ब्रज क्षेत्र के। चलो जी, बुंदेलखंड क्षेत्र की यदि मैं बात करूं मित्रों, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है नीचे का, अपने उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भाबर एवं तराई क्षेत्र, गंगा यमुना 2 आब का क्षेत्र होगा, और एक नीचे होगा बुंदेलखंड का क्षेत्र सर जी। इसे दक्षिण का पठारी भाग भी हम बोल देंगे। उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के 7 जनपद हैं, आप सभी को पता होगा। उसी के साथ सर जी बघेलखंड है, जिसमें मिर्जापुर हो जाता है, दक्षिणी प्रयागराज का हिस्सा आता है, सोनभद्र आता है, ये वो बघेलखंड में पहुंच गए। चलो, ख्याल नृत्य, यदि ख्याल नृत्य बड़ा बेहतरीन है। यदि पुत्र का जन्म होता है मेरे प्यारों, तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें ख्याल नृत्य किया जाता है। मैं सारी चीजें बताऊंगा। लठमार नृत्य भी आपको बताना है सर, लठमार, हाँ, तो ये तो गुजरात के डांडिया नृत्य के समान होगा, तो आपको बताना है सर जी ये बुंदेलखंड क्षेत्र का होगा। सोरा नृत्य भी हमसे पूछा जाएगा, तो ख्याल नृत्य, लठमार नृत्य और सोरा नृत्य कहाँ के हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के। धुरिया नृत्य कई बार पूछा जा चुका है कि धुरिया नृत्य कौन से क्षेत्र का है, हम बताएंगे सर जी बुंदेलखंड क्षेत्र का है धुरिया, ठीक है ना। धुरिया की बात आएगी तो आपको बताना है सर, ये आप बताएंगे बुंदेलखंड का नृत्य होगा। देवी नृत्य है और दीवारी पाई डंडा नृत्य है, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, इंपोर्टेंट है। राई नृत्य पूछ लिया जाता है, बुंदेलखंड का नृत्य होगा। दीप या दिवाली नृत्य भी पूछा जाएगा सर, ये बुंदेलखंड का है। और जी के कानरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का, बरेडी नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का, और कार्तिक नृत्य मेरे प्यारो बुंदेलखंड क्षेत्र का। तो याद करेंगे, कार्तिक नृत्य कई बार हमसे पूछा गया, बुंदेलखंड का होगा सर जी। धुरिया नृत्य मेरे प्यारो कई बार पूछा जा चुका है। बरेडी नृत्य कानरा, ये आपको एक बार सभी को नजरों में उतार देने हैं, इनके व्याख्यान में दिखाऊंगा, और कैसे डांस किया जाता है वो सारी चीजें चित्र के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा, और आपको आएगी सारी चीजें समझ में। बस विश्वास करना है, जैसे कि आप विश्वास कर भी रहे हैं।
पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य। सर मैं पूर्वांचल क्षेत्र में जाऊंगा तो इसमें धोबिया बहुत इंपोर्टेंट है। धोबिया नृत्य कौन से क्षेत्र का है? पूर्वांचल क्षेत्र का। कठ घोड़वा नृत्य सर जी ये पूर्वांचल क्षेत्र। धीवर, सॉरी धीवर तो बुंदेलखंड, धोबिया, धोबिया और कठ जो है घोड़वा नृत्य है। धीवर हाँ सही है, वो ये पूर्वांचल में तो है। धीवर नृत्य सही है। नटवरी नृत्य है, नटुआ या नकटुरा नृत्य है। और एक ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है सर, चौरसिया नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का, और दादरा नृत्य ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा धोबिया धीवर सही है, और कठ घोड़वा ये आपको बता देने सर जी पूर्वांचल क्षेत्र के होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अवध क्षेत्र के सर जोगनी नृत्य बड़ा बेहतरीन है। कौन से नृत्य की बात होगी तो आप बताएंगे सर जी, ठीक है ना सर जी, लठमार मथुरा में होता है वो, ठीक है ना। वो लठमार होली के दौरान वो नृत्य नहीं होता है। लठमार बुंदेलखंड में भी है। चलो अवध के क्षेत्र के जोगनी, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। कलाबाजी नृत्य और डेढ़िया नृत्य। डेढ़िया, ये ढेढ़िया नृत्य यदि हमसे पूछा जाएगा तो अवध क्षेत्र में हम पहुंच जाएंगे। जोगनी, कलाबाजी और ढेढ़िया नृत्य तो ये आप बता देंगे सर अवध क्षेत्र के हैं। अब मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र के मित्रों कर्मा नृत्य कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बड़ा इंपोर्टेंट होगा कर्मा नृत्य, ठीक है ना। ठड़िया नृत्य पूछा जाता है। चोलर नृत्य भी बड़ा इंपोर्टेंट है। ढरकहरी नृत्य है और कजरी नृत्य तो मेरे लाडलो वेरी वेरी इंपोर्टेंट होगा, ये आपको बताना है। इसमें कर्मा कजरी बड़े बेहतरीन होंगे सर। कौन सा? कर्मा और कजरी, ये आपको याद रखने हैं बढ़िया तरीके से। आशा करूंगा सर जी आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, तो ये आपको बताना है, नजर मत लगा दियो। कजरी और ये मजाक है, कभी दिल पे ले जाओ, ठीक है ना, ये आपका प्यार है बस। चलो ये आपको याद रखने हैं, कर्मा और कजरी, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। इन दोनों का सहयोग और जी की कर्मा कजरी, चोलर और ठड़िया ढरकरी, तो ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से। चलो जी, अब ये यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अब मित्रों मैं आपको लेकर चलूंगा इनके पॉइंट टू पॉइंट बढ़िया तरीके से, एकदम शांत मन से बैठ जाएंगे। आस पड़ोस में कोई बच्चा रोल मचा रहा है उसे शांत कर देंगे क्योंकि 1 बजे वाली केसपाल सर की लोक नृत्य क्लास स्टार्ट हुई है। और मेरे प्यारों अब पॉइंटों की तरफ हम चलेंगे और चित्रों को देखते चलेंगे, और मैं आशा करूंगा कि हर पॉइंट आपके समझ में आएगा। मित्रों मैंने ब्रज क्षेत्र के नृत्य आपको बताए हैं, और उनमें था एक चरकुला नृत्य जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ब्रज क्षेत्र का। इसे चरकुला नृत्य को घड़ा नृत्य भी कहते हैं। मेरे प्यारों बताया जाता है, मैं कथाओं से जोड़ता चलूंगा। चरकुला जो नृत्य है ये राधा के जन्म से संबंधित है। राधा कृष्ण नाम सुना होगा ना। तो यदि मैं बात करूं सर जी चरकुला नृत्य की यदि बात होगी मेरे प्यारों, तो चरकुला नृत्य राधा जी के जन्म से संबंधित बताया जाता है। जब घर में राधा जी का जन्म हुआ है मेरे प्यारों, किसकी बात है? राधा का जब जन्म हुआ है तो उनकी जो माता है, ठीक है, उनकी माता मतलब कि बूढ़ी माता जिसे मैं बोलूंगा, एक तो दादी माँ जिसे हम बोलेंगे, वो भाई साहब अपने सिर पर एक जो है दीवला सा रखकर, जैसे हमारे यहाँ जब होली होती है तो दीवला वगैरह जलाते ना, और उसे रखकर मतलब कि गली में ऐसे घूमी थी। और उसी की तर्ज पर मेरे प्यारों ये चरकुला नृत्य होता है, जिसमें एक बैलगाड़ी का पहिया होता है, और उस बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीप जलाए जाते हैं, और 108 दीपों को रखकर यह नृत्य किया जाता है। आपको दिखाई भी दे रहे होंगे ये बैलगाड़ी का पहिया इस तरीके से है, और ये महिला आपके सामने है, और सर जी ये दीप जले हुए हैं, और इस दीप को धरकर मतलब कि इस बैलगाड़ी के पहिए को सिर पर धरकर ये 108 दिए बताए जाते हैं। कितने सर जी? 108 जो है दीपक जलाए जाते हैं, तब ये नृत्य किया जाता है।
तो परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये कई बार हमसे आता है। तो मित्रों आपको बताना है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यदि ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य में होगा तो वो होगा चरकुला नृत्य। सर जी ये भी पूछ लिया जाता है कि चरकुला नृत्य किसके जन्म से संबंधित है, राधा जी के जन्म से। और मेरे प्यारों बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं और फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। और यह नृत्य होली की जो दौज होती है जिसे भैया दौज बोलते हैं, और नृत्य के साथ रसिया लोकगीत भी गाए जाते हैं। तो ये आपका होगा सर जी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में, ठीक है ना। चलो सर जी आप कौन से क्षेत्र से हैं, तो मैं तो भैया इधर का ये पश्चिमांचल क्षेत्र, ऐसा ना बताऊंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये होगा सर जी मयूर नृत्य। मैंने बताया ब्रज क्षेत्र का है। मयूर पंख से बने एक विशिष्ट परिधान माने होता है कपड़ा को पहना जाता है और इनके विषय जो राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित हैं। मेरे प्यारों जिस मैं क्षेत्र से निवास करता हूं, आजकल जब रात्रि को माता रानी का जगराता होता है जिसे हम बोलते हैं जागरण, तो अब क्या है, अब झांकी वगैरह निकाली जाती हैं, माइक में आवाज लगती है राधा कृष्ण की झांकी आ रही है, कृपया करके शांति बनाए रखें। तो वो राधा कृष्ण की जो झांकी है, तो देखा होगा मयूर के जो परिधान मतलब कपड़ा पर मोर के पंख लगाए जाते हैं और मोर के पंख लगाकर मेरे प्यारों उस कपड़ा को पहनकर जब वो नृत्य किया जाता है। लेकिन मैं बात करूंगा ये मयूर जो नृत्य है मेरे लाडलो, ये ब्रज क्षेत्र से जैसे कि आपको दिखाई देगा ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। तो मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र ये आपको बताना है। और इस तरीके से नृत्य किया जाता है राधा कृष्ण जी की, ठीक है ना, जोड़ी ये बैठी हुई बड़ी सुंदर आपके सामने है। चलो अगला रास नृत्य सर जी, ये भी ब्रज क्षेत्र का है। और रास लीला के दौरान जब रास लीला होती है, ठीक है ना, तो कृष्ण जी के जन्म से संबंधित रास लीला और मेरे प्यारो भगवान रामचंद्र के जन्म से संबंधित जो भी कथा का वर्णन होता है उसे रामलीला। तो रास नृत्य ब्रज का क्षेत्र, रास जो नृत्य है और रास लीला वगैरह सबसे ज्यादा ब्रज क्षेत्र में होती है। तो ये आप बताएंगे सर जी, ये भी आपका ब्रज क्षेत्र का होगा। झूला नृत्य सर, यह नृत्य सावन का, हम तो सावन बोलेंगे, वैसे श्रावण होता है के माह के दौरान मंदिरों में किया जाता है। आपने देखा होगा जैसे कि तीज वगैरह आती है, तीज होती है ना, तीज जिसे हम बोलेंगे तीज खेलने चल रहे हैं। चलो लेकिन मित्रों ये छोटे छोटे पहले बहुत बड़े बड़े त्योहार थे, आज ये अपने विलुप्त होने की कगार पर आ गए। जैसे कि आपको पता हो तो तीज ने जानते भी ना होंगे, ठीक है ना। तीज होती थी, एक पेड़ होता था भैया और पेड़ पर जो है साइकिल के टायर टांग कर, ठीक है ना, जब नृत्य करे रहे, लेकिन वो साइकिल के टायर ही खत्म हो गए और जो तीज भी खत्म हो गई। चलो तो झूला नृत्य की बात होगी तो आप लिख देंगे सर ब्रज क्षेत्र का है। और ब्रज क्षेत्र में मेरे प्यारों श्रावण के दौरान मंदिरों में किया जाता है। अब एक बार मैं आपको फिर रिपीट कराऊंगा, चरकुला नृत्य सर जी ब्रज क्षेत्र का है, राधा जी के जन्म से संबंधित होगा। रास नृत्य पूछा जाएगा ब्रज क्षेत्र का है। मेरे प्यारो झूला नृत्य पूछा जाएगा तो ब्रज क्षेत्र का होगा। और मयूर नृत्य पूछा जाएगा तो ब्रज क्षेत्र का होगा। चारों के चारों कसम खा के बता दो, ना याद हुए हो तो एक बार जल्दी से थंब का निशान लगा कर बताएंगे सर जी हाँ हमारे चारों के चारों ये याद हो गए हैं, ठीक है ना। चलो हाँ पेपर फिक्स होगा। अगला क्वेश्चन, अगले चलेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य। एक बार थंब का निशान लगाकर सभी मुझे बताएंगे जल्दी से सर हमारे चारों के चारों कंप्लीट हो गए। और बहुत बढ़िया, तो सभी ने बता दिए सर जी हाँ चारों के चारों कंप्लीट हैं। तो कौन सा, चरकुला नृत्य, झूला नृत्य, रास नृत्य और मयूर नृत्य, बहुत बढ़िया। और सभी ने बताया भी है, इसी तरीके से बताते चलना है। चलो ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य, एक सर जी ख्याल नृत्य होगा। कौन सा, ख्याल नृत्य भाई साहब। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। और इस नृत्य के दौरान मेरे प्यार ये जो नृत्य किया जाता है पुत्र के जन्म पर किया जाता है। किसके जन्म पर, पुत्र के जन्म पर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य ख्याल, ख्याल नृत्य की बात है। यह नृत्य पुत्र के जन्म पर किया जाता है और इस अवसर पर बांस और रंगीन कागजों से बना एक मंदिर अपने सिर पर रखकर किया जाता है। मतलब कि रंगीन कागज
और बांस वगैरह से होते हैं, उस पर मंदिर बनाया जाता है और उस मंदिर को अपने सिर पर रखकर इस नृत्य को करते हैं। और मेरे प्यारो ये नृत्य होगा ख्याल नृत्य बुंदेलखंड से। अब हमारे यहाँ आ जाओ। अब जैसे पड़ोस में है भैया, सपोज करो किसी के घर लड़का होगा, उसके लड़का और तेरी की जय लड़का होगा, अब लड़की हो जावे तो एकदम खुशी सी हाल है, हो तो गई लड़की, अब पता बढ़ जाएगी इसे। लेकिन भाई साहब ये भेदभाव हमें नहीं देखना है, हमारा क्षेत्र तो ये बताता है। लेकिन मित्रों बुंदेलखंड जब मैं जाऊं तो मेरे प्यारो जैसे ही पुत्र का जन्म होता है और पुत्र के जन्म पर मेरे प्यारो तो डांस ही हो जाता है लेडीजों का। एक रंगीन बांस की जो छड़ी वगैरह होंगी, रंगीन कागज से मंदिर बनाया जाता है, मंदिर को सिर पर रखती हैं और अपने जो भी है जैसे भी करती हैं। ठीक है, तो ये होगा भाई साहब, ये आपके सामने दिखाई दे रही है ख्याल नृत्य, ये होगा बड़ा बेहतरीन है, बुंदेलखंड क्षेत्र का होगा। चलो एक लठमार नृत्य है सर जी, ऐसा ही बरसाने में भी आपको दिखाई देगा होली के दौरान। लेकिन मित्रों लठमार वो होली है, लठमार होली कहां, बरसाना मथुरा में। लेकिन मेरे प्यारो ये लठमार नृत्य है। और लठमार नृत्य की बात करूंगा तो जो है पुरुष और स्त्री रहते हैं, एक तस्त्री सी रहती है, उसमें लेडीज डंडा मारती है। तो ये होगा, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के दौरान इस नृत्य को किया जाता है। हर वर्ग आयु के लोग हाथ में लठ लेकर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा और नृत्य करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक नीचे पुरुष बैठा है, इस महिला के हाथ में 5 फुट की वो लाठी है, यदि इसकी जो ये तस्तरी सी हटती है तो सिर के 2 फांक कर देगी। लेकिन मित्रों नृत्य है वो तो चल रहा है। लठमार नृत्य तो आप बताएंगे बुंदेलखंड से, तो ख्याल नृत्य और लठमार नृत्य तो आप बता देंगे सर ये बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं। ये आपकी समझ में आया होगा। चलो अगला, सोरा अथवा सोहरा नृत्य, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आया है सोरा नृत्य मेरे प्यारो, बुंदेलखंड क्षेत्र का ये नृत्य होगा। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुंदेलखंड में फसल कटाई के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है, तो मेरे प्यारो आप बताएंगे सोरा या सोहरा। ठीक है ना, या तो हम बोलेंगे सोरा अथवा या क्या बोल देंगे सोहरा नृत्य। तो ये ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, बुंदेलखंड की तो क्षेत्र हैं। और इस नृत्य को स्त्री और पुरुष फसल कटाई के समय हाथ में डंडा लेकर करते हैं। ये लगरी बांसुरी छोटी छोटी, लेकिन ये जो है देखो ये दिखाई दे रही होंगी, ये सांप एकदम ये आपकी तरफ कोई देख भी रही है। और ये रही एक डंडी दिखाई दे रही है, डंडी एक डंडी ये रही, एक डंडी ये रही। तो ये कह रही है कि तैयारी कर लो नहीं तो खत्म कर दूंगी आपको। सोहरा नृत्य या जो सोहरा नृत्य या सोहरा नृत्य मेरे प्यारो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। आपको बताना है सर जी फसल कटाई के दौरान, ये पॉइंट याद रखना है, सोरा या सोहरा। ठीक है, चलो जी अगला पॉइंट होगा धुरिया नृत्य मेरे प्यारो, धुरिया ये होगा। और ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। धुरिया नृत्य की यदि बात होगी तो इसमें जो हमारे कुम्हार जाति के जो पुरुष हैं स्त्रियों का भेष में नृत्य करते हैं मेरे प्यारो। ठीक है ना, और धुरिया नृत्य रेगनी गांव वालों के द्वारा ये किया जा रहा है। और ये पुरुष है, कभी ना लेडीज समझ बैठो, इन्होंने ठीक है ना किसका जो है महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं। जैसे मेरे क्षेत्र में जब किसी लड़का की बारात जाती है तो यहाँ खुइया वगैरह होते हैं। अब खुइया किसे बोलेंगे तो लेडीज पुरुष के वस्त्र धारण करके करती हैं। अब यहाँ क्या होगा सर जी, यूं तो बात उल्टी होगी। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का है और इसमें क्या है सर जी, पुरुष जो हैं स्त्रियों के भेष में नृत्य करते हैं। तो ये बात हाँ और क्या सही है सर जी, मैं हमीरपुर से, तो बड़ी खुशी की बात है। चलो तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, तो आएगा कि धुरिया नृत्य तो आपको बताना है। एक बार मैं फिर जो है आपको अवगत कराना चाहूंगा। एक क्वेश्चन आता है सर जी जो है ख्याल नृत्य, आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है सर जी। ख्याल नृत्य बहुत इंपोर्टेंट है, बुंदेलखंड क्षेत्र से है। सोरा या सोहरा और धुरिया नृत्य आ जाता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में धुरिया नृत्य किस समाज के लोगों द्वारा, तो कुम्हार जाति के लोगों के द्वारा, और पुरुष स्त्रियों के भेष में इस नृत्य को करते हैं। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं आशा करूंगा मेरे लाडलो याद हुआ होगा, 100% हुआ होगा। चलो जी, एक देवी नृत्य है सर, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का है, हेडिंग डली हुई है, बुंदेलखंड क्षेत्र के चल भी रहे हैं। विवाह के अवसर पर धोबी समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है।
ठीक है ना। तो ये आप दिखाई दे रहे होंगे मित्रों, देवी नृत्य है, बुंदेलखंड क्षेत्र में है, ये देवी बनी हुई है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे ये इस तरीके से। और यहाँ पर जो है विवाह चल रहा है, कार्यक्रम है, और इसमें धोबी समाज के लोगों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये भी आपको बताना है किससे संबंधित होगा सर जी, ये संबंधित होगा बुंदेलखंड क्षेत्र से। आर्य बात समझ में? अच्छा चलो, अब दीवारी पाई डंडा नृत्य सर जी, दीवारी पाई डंडा, ये लग रहे लाठी वगैरह, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित यह नृत्य होगा। नृतक भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपनी शाखा और सखाओं के साथ, शाखा नहीं भाई साहब सखा हैं, के साथ डंडों से जो है छद्म जो लड़ाई करते हैं, और नृत्य की जो गुजरात के डांडिया नृत्य से समानता है। दीवारी पाई डंडा, अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वैसे तो पहलवान से दिखाई दे रहे हैं, पहलवानी सी कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये क्या है, ये जो है डंडों से इस जो नृत्य को करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, और कृष्ण के जीवन से संबंधित है, और अधिकांश मेरे प्यारों ये अहीर जाति के लोगों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। और आप क्वेश्चन पूछा जाएगा बुंदेलखंड के किस लोक नृत्य की समानताएं गुजरात के डांडिया लोक नृत्य के जो समान है, तो आप बताएंगे सर दीवारी पाई डंडा नृत्य के समान। चलो अगला क्वेश्चन, राई नृत्य बहुत इंपोर्टेंट है, मैंने अभी बताया। ब्रज के मयूर नृत्य के समानताएं हैं, यह नृत्य वसंत ऋतु तथा जन्माष्टमी की संध्या पर किया जाता है। राई नृत्य ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है, और मेरे प्यारों ये आपको दिखाई दे रहे होंगे राई नृत्य चल रहा है, ये ब्रज क्षेत्र का मैंने मयूर नृत्य बताया ना, उसी के समान होगा। और मेरे प्यारों ये जो भी हैं बजाने वाले हैं, ये नृत्य कर रहे हैं, और ये हम तुम बाल हैं, ठीक है ना, बस वीडियो फोटो बस समय अब वो है, हम तुम बाल ही तो दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। चलो जी मनोरंजन है, और क्या है, अपना टाइम कट जाएगा, कैसी तो शाम तक पूरी हो गए। तो नृत्य ब्रज के मयूर नृत्य से समानता रखता है, और मेरे प्यारों न्याय राई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का है, तो ये आपको बताना है। चलो अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, दीप या दिवाली नृत्य, दीपावली नृत्य, ये हो गया। दीप इस तरीके से जलाए जाते हैं, दीपों से भरी हुई एक थाली अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं, अहीर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। लेकिन अब प्रोग्राम जुड़ेगा, अभी पहली जो बात है दीप वगैरह जला रहे हैं, फिर नृत्य किया जाएगा, तो दीप या दीपावली नृत्य ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का होगा। कनारा नृत्य मेरे प्यारों धोबी समुदाय के लोगों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कनारा नृत्य। तो कनारा नृत्य धोबी समुदाय के लोगों के द्वारा, और ये बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य होगा मेरे प्यारों। कौन से क्षेत्र की बात है? बुंदेलखंड क्षेत्र की, ये पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा तो बताएंगे। एक है सर बरेडी नृत्य, अहीर समुदाय के लोगों द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनकर किया जाता है, बुंदेलखंड का ही है, ठीक है ना। कौन से समुदाय की बात होगी मेरे प्यारों? जो यादव समुदाय है, जो अहीर समुदाय जिसे हम बोलेंगे, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और इस नृत्य को करते हैं। बरेडी नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का होगा। कार्तिक नृत्य भी बड़ा इंपोर्टेंट है, कृष्ण और गोपी का अभिनय किया जाता है, और नृत्य कार्तिक मास में किया जाता है। कृष्ण जी ये बन रहे हैं, गोपी वगैरह ये हैं, और इस नृत्य को किया जाता है। तो ये जितने भर भी मैंने करवाए हैं, ख्याल नृत्य, पाई डंडा नृत्य, दीप या दीपावली नृत्य, सेरा सोरा या सोहरा नृत्य मेरे प्यारो, राई नृत्य, कार्तिक नृत्य, कानरा नृत्य, ये सभी के सभी कहां से संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। चरकुला नृत्य पूछा जाएगा सर, ब्रज क्षेत्र का बताया था आपने चरकुला नृत्य, और आपने पढ़ा भी होगा सर, हाँ पढ़ा तो है। मयूर नृत्य भी सर आपने ब्रज क्षेत्र का बताया, आपने किया होगा मेरे प्यारो। रास नृत्य और झूला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र के होंगे। इसी के साथ ख्याल नृत्य, पाई डंडा जो नृत्य है मेरे प्यारो, कानरा नृत्य, कार्तिक नृत्य, दीप या दीपावली नृत्य, सोरा या सोहरा नृत्य, ये सभी के सभी मेरे प्यारो किसके होंगे? बुंदेलखंड क्षेत्र के होंगे, और आपने किए हैं बढ़िया तरीके से। इसी के साथ मित्रों मैं आगे अगले पॉइंट की तरफ चलूंगा। अभी एक और रहेगा घोड़ा नृत्य, यह मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। संगीत की धुन पर नर्तक घोड़े के साथ नृत्य करते हैं। हमारे यहाँ तो भैया
बारात वगैरह जाती है तो ले जाते हैं घोड़ा घोड़ी इनको नचाने के लिए, ठीक है ना। तो ये घोड़ा नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र का होगा। अब आ जाओ सर जी पूर्वांचल के लोक नृत्य। कौन से लोक नृत्यों की बात होगी सर? हम बताएंगे पूर्वांचल के लोक नृत्य। अब पूर्वांचल के लोक नृत्य क्या है सर? चलो, मैंने बताया धोबिया नृत्य इस तरीके से। यह नृत्य धोबी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। नृत्य के दौरान एक नर्तक धोबी का और दूसरे जो है, अच्छा तो मतलब कि दूसरे बोला है एक गधे का अभिनय करता है, दूसरा जो बना रहेगा। और यह जो नृत्य है बच्चे के जन्म अथवा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो ये आपको बताना है धोबिया नृत्य तो पूर्वांचल क्षेत्र से ये जुड़ा होगा। और मेरे प्यारो ये आपका क्या होगा? धोबिया नृत्य। तो आपको बताना है सर जी ये पूर्वांचल का है और धोबिया धोबी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। चलो अगला होगा कठघोड़वा नृत्य। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है और फिर आएगा। नर्तक लकड़ी के घोड़े पर बैठकर अन्य नर्तकों के चारों ओर नृत्य करता है। मेरे प्यारो ये लकड़ी का घोड़ा बना दिया। आपने देखा होगा कैसा घोड़ा है सर जी? लकड़ी का घोड़ा है, नर्तक इसके ऊपर बैठा है और अन्य नर्तकों के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसे हम बोलेंगे कठघोड़वा नृत्य, जो पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। कौन से क्षेत्र से? तो पूर्वांचल क्षेत्र आप बताएंगे कठघोड़वा नृत्य यदि हमसे पूछा जाएगा। चलो अगला पॉइंट धीवर नृत्य सर जी। यहां भी धीवर नृत्य है, वहां भी धोबिया और धीवर नृत्य बुंदेलखंड में भी है। कहार जाति के लोगों द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है। धीवर नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में भी है। अगला नटवरी नृत्य सर जी, ये बड़ा बेहतरीन है। यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में अहीर जाति के लोगों द्वारा जन्माष्टमी और होली के अवसर पर किया जाता है। और नटवरी नृत्य इस तरीके से कथक की तरह डांस करती हुई जो है भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में अहीर जाति के लोगों के द्वारा जन्माष्टमी और होली के अवसर पर किया जाता है नटवरी नृत्य। कौन सा सर? नटवरी नृत्य यदि हमसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। नौटंकी नृत्य नहीं है, नौटंकी तो मेरे प्यारे कानपुर में जो है नौटंकी होती है। ठीक है चलो अब इसी के साथ ये क्या हुआ यहाँ पे? चलो अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। नटुआ या नकटुरा नृत्य। यह नृत्य मेरे प्यारों शादी के अवसर पर वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है। बारात के चले जाने के बाद महिला पुरुषों के भेष में नृत्य करती हैं। मैंने हम बताया हमारे यहाँ तो खुइया बोलेंगे सर जी। और यहाँ क्या हो रहा है? पूर्वांचल में नटुआ या नकटुरा नृत्य। शादी के अवसर पर वर जो पक्ष है, एक तो वर एक बधू, ठीक है ना। वर जो लड़का वाले हैं महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जब बारात चली जाती है तो महिलाओं के द्वारा पुरुषों के भेष में नृत्य, महिला पुरुषों के भेष में नृत्य करती है। इसे नटुआ या नकटुरा नृत्य कहते हैं। मेरे प्यारों ये पूर्वांचल क्षेत्र का नृत्य है। चौरसिया नृत्य बड़ा इंपोर्टेंट होगा और आपको बताना है चौरसिया नृत्य कहार जाति के जौनपुर के लोगों द्वारा किया जाता है। ये चौरसिया नृत्य तो रंगमंची सज रहा है भैया। तो कहार जाति के लोग जो जौनपुर में हैं उनके द्वारा ये पूर्वांचल का चौरसिया नृत्य होगा। चलो दादरा नृत्य भी बड़ा बेहतरीन है। ये सुंदर क्वेश्चन है। दादरा नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का पूछा जाता है। इस नृत्य में होठ हिलाकर नृत्य किया जाता है। अब भैया कोशिश करके देखना, होठ हिलाकर नृत्य किया जाता है और यह उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों द्वारा किया जाता है। यदि दादरा नृत्य हमसे पूछा जाएगा तो हम बताएंगे सर जी दादरा नृत्य तो ठीक है ना होठ हिलाकर ये किया जाता है, पूर्वांचल क्षेत्र का होगा। चलो अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। अवध क्षेत्र के सर जी जोगनी नृत्य बहुत इंपोर्टेंट है। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र का होगा। कौन से नृत्य की बात होगी सर? जोगनी नृत्य होगा अवध क्षेत्र का। यह नृत्य राम नवमी की संध्या पर पुरुष नर्तकों द्वारा महिलाओं का भेष धारण करके किया जाता है।
जोगनी नृत्य, ठीक है ना, ये हो रहा है जोगनी नृत्य है। पुरुष महिलाओं का भेष धारण कर रहे हैं। और मेरे प्यारो जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में आपको बताना होगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भी। अगला, ढेढ़िया नृत्य मेरे प्यारो, यह नृत्य अपने सिर पर दीपकों से भरा हुआ एक छिद्रदार मिट्टी का बर्तन, ढेडिया, जिस मिट्टी के बर्तन को हम बोलेंगे उसे ढेडिया बोला गया है, जो भगवान राम की वन से अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। कहने का मतलब है जो चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का और मेरे प्यारो जो है अवध क्षेत्र का ढेडिया नृत्य एक तरीके से समान ये माने जाएंगे। तो ढेडिया नृत्य है तो ये आपको बताना है सर जी अवध क्षेत्र में किया जाता है। और नर्तक अपने सिर पर दीपकों से भरा हुआ एक छिद्रदार मिट्टी का बर्तन रखते हैं और भगवान राम के वन से जब अयोध्या वापिस आ रहे हैं उस उपलक्ष्य में नृत्य किया जाता है। चलो, कलाबाजी नृत्य सर जी। एक और होगा कलाबाजी नृत्य सर, हमारे यहाँ तो नागिन डांस किया जाता है। सही कह रहे हो, नागिन डांस ही हो गए यहाँ यार भैया। बारात जैसे पहुंच जाए है 9-10 बजे करीब तो पता ही ना रहती नाली में नागिन डांस हो रहा है, नाली में मुंह पड़ा हो, ठीक है ना। 10 बजे के बाद तो सेट मामला कलाबाजी नृत्य है, ठीक है। कलाबाजी नृत्य की बात होगी, ये भी कौन से क्षेत्र का है? अवध क्षेत्र का होगा सर जी। और ये बताना है नर्तक एक नकली घोड़े पर बैठता है, मोर बाजा बाद यंत्र लेता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये नकली घोड़ी है, इस पर बैठा हुआ नर्तक होगा और मोर बाजा बाद यंत्र बजाते हुए नृत्य करता है। इस नकले घोड़े को जो कच्ची घोड़ी कहा जाता है। तो कलाबाजी यदि हमसे पूछा जाएगा सर जी, बड़ा बेहतरीन है, अवध क्षेत्र का नृत्य होगा। कौन से क्षेत्र का होगा? अवध का। अगला, मिर्जापुर और सोनभद्र के लोक नृत्य है मेरे प्यारो। कर्मा नृत्य सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है सोनभद्र और जी के मिर्जापुर का। सोनभद्र में एक गौड़ जनजाति है, बेगा जनजाति है, कोरकू और खरवार जनजाति के लोगों के द्वारा नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। कर्मा नृत्य यदि पूछा जाएगा सही तो कह रहा हूं मैं, कर्मा नृत्य, ठीक है ना। सोनभद्र में एक तो गौड़ जनजाति, बेगा जनजाति, कोरकू और खरवार जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। चलो, एक है ठडिया नृत्य। ये नृत्य देवी सरस्वती को आमंत्रित करते हैं और संतान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और ये भी कहां होगा? सोनभद्र और मिर्जापुर में होगा मेरे प्यारो। ये बड़ा बेहतरीन है। चोलर नृत्य, एक तो कर्मा और एक मेरे प्यारो कजरी भी आएगा। एक चोलर नृत्य अच्छी फसल एवं वर्षा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये ढोल बजा ही रहे हैं, किसान हैं मेरे प्यारो। मिर्जा और सोनभद्र का कर्मा और चोलर नृत्य बड़ा बेहतरीन है। एक होगा कजरी नृत्य। कजरी नृत्य मानसून की शुरुआत से पहले किया जाता है और इस नृत्य का, नृत्य करना है, नृत्य लिख रखा है, नृत्य का जो जन्म है मेरे प्यारो वो मिर्जापुर में हुआ है, कजरी नृत्य, ठीक है ना। तो ये भी आप बताएंगे। चलो, और एक होगा छपेली नृत्य। अन्य नृत्यों की बात होगी। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे में दर्पण लेकर आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से छपेली नृत्य उत्तराखंड में चला गया, ठीक है। और लास्ट का होगा छोलिया नृत्य। यह एक, ठीक है ना, योद्धा नृत्य है, लोक नृत्य। इसे राजपूतों द्वारा हाथ में तलवार और ढाल लेकर किया जाता है। तो मेरे प्यारो ये होंगे आपके नृत्य, ठीक है। इन्हें देख लेंगे बढ़िया तरीके से। एक बार ये फेरने हैं आपको, आधे से ज्यादा 60% तक तो ये याद हो गए होंगे। एक बार ये आपको फेरने जरूर हैं, ठीक है ना, मतलब कि और करेंगे जरूर बढ़िया तरीके से। और जी जो जिन पर मैंने इंपोर्टेंट वगैरह लिखवाया है उन पर विशेष ध्यान देंगे। और लोक नृत्य मेरे प्यारो चरकुला जन कितनी बार पूछा गया है तो आपको बताना होगा बढ़िया तरीके से। चलो जी सर, अब चलते हैं प्रसिद्ध नगर एवं उनके चर्चित उपनाम। यही करेंगे, एक टॉपिक ऐसा डेली करेंगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और मैं बताऊंगा ये टॉपिक बड़ा इंपोर्टेंट है और एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है। उपनाम आपने किए भी होंगे, उपनाम याद भी आपकी बहुत होंगे, ठीक है। याद भी उपनाम बहुत होंगे और आप एक बार बताएंगे बढ़िया तरीके से, इन्हें बताते चलेंगे, ठीक है।
पहले पीडीएफ ना, इन पर विशेष ध्यान देना है, जिन्हें करा रहा हूं इन्हें याद करते चलना है। सर नवाबों के शहर की बात आती है, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? नवाबों के शहर की यदि मैं बात करूं मेरे प्यारों, तो हमारे जब नवाब शब्द निकलता है तो एकदम दिमाग में तुरंत जो है चीजें टकराती हैं। सर अवध के नवाब, और अवध का वर्तमान नाम होगा लखनऊ, आप जानते होंगे। ठीक, अच्छा हमारे जो है स्टीमर भैया रजनीश जी वहीं के हैं। तो नवाबों का शहर यदि मैं बात करूं, और मेरे प्यारो एक और है रामपुर, रामपुर घराना भी है। रामपुर की यदि मैं बात करूं तो रामपुर को भी नवाबों का शहर और चाकुओं का नगर कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के दो ऐसे जनपद होंगे, एक का नाम सर लखनऊ होगा और दूसरे का नाम रामपुर होगा, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। और आपको पता होगा सर, इसे मैं लिख दूंगा, यहां लिखूंगा लखनऊ। यदि बात आएगी नवाबों का शहर तो आप बताएंगे सर लखनऊ को कहा जाता है। मेरे प्यारो बागों के शहर की भी बात होगी तो आप लखनऊ बताएंगे। जो दशहरी आम है, एक लखनऊ का मलिहाबादी क्षेत्र पड़ता है, आपने सुना होगा, और वहां पर सर जी दशहरी आम का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। तो बाग सबसे ज्यादा होने के कारण आज कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को बागों का शहर कहा जाता है? तो आपके जो है बगीचों का शहर तो कपूरथला पंजाब में पहुंच जाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूं बागों का शहर उत्तर प्रदेश में, मैं बगीचों का शहर नहीं कह रहा हूं। ठीक है, बागों का शहर भी सर जी लखनऊ कर देना। नजाकत नफासत का शहर भी मेरे प्यारो लखनऊ को कहा जाता है। ये पूछा जाता है तो आपको बताना होगा। जब ये कहा जाता है सर आमों का नगर भी हम बोल देंगे। आमों का नगर भी किसे कहा जाता है सर जी? लखनऊ को कहा जाता है। और मेरे प्यारो लखनपुर, ठीक है ना, यदि मैं बात करूं लखनपुर, ठीक है ना, किसे कहा जाता है? उपनाम की तो बात चल रही है, तो लखनपुर आप बताएंगे सर लखनपुर भी तो लखनऊ को कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि भगवान रामचंद्र के अनुज लक्ष्मण ने इस शहर को बसाया था, इसलिए मित्रों इसे लखनपुर कहा जाता है। और बहुत ही जल्द हम लखनऊ का लखनपुर देखने वाले हैं। जैसे आपको अलीगढ़ का हरिगढ़ देखने को मिला, ऐसी लखनऊ का लखनपुर देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। तो नवाबों का शहर, बागों का शहर, सरजी नजाकत नफासत का शहर और आमों का नगर व लखनपुर किसे कहा जाता है? तो आप सरजी लखनऊ कर देना। क्या लखनऊ? हमारे यहाँ लखनऊ, बहुत बढ़िया। आपके यहाँ लखनऊ है या आप लखनऊ के यहाँ है? ठीक है, चलो। घाटों का नगर, जब मेरे प्यारों में घाट, कितने घाट सर जी, घाटों की गिनती ना होगी। जब मैं वाराणसी जाऊंगा, कहाँ? वाराणसी मेरे प्यारों, वो वाराणसी जिसे घाटों की नगरी के नाम से जाना जाता है सर, वो वाराणसी जिसे काशी विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है, वो वाराणसी सर जी जब मैं जाऊं तो मुझे मुक्ति नगर मिलेगा। जब मैं जाऊंगा तो यहाँ रांड सांड और पंडो का नगर होगा। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, इसे रांड सांड और पंडो का नगर भी हम बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है, वाराणसी की बात होगी तो आपको बताना है। चलो हौली हौली पढ़ा दो, चलो बहुत बढ़िया, समय कम है तो ये करने भी तो है। आएगा क्वेश्चन, आता है तो आप बताएंगे, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। घाटों का नगर होगा सर काशी विश्वनाथ की नगरी, नाम तो सर जी वाराणसी होगा। क्या होगा? वाराणसी होगा सर। इसे हम रांड सांड का नगर भी कह देते हैं और पंडो का नगर सर जो है मथुरा को भी बोलते हैं। चलो जी, ताज नगरी की बात होगी सर, आप आगरा कर देना। वो ताज नगरी मेरे प्यारो, जिसे हम आगे चलेंगे ताज नगरी, ताजमहल के लिए इसे पेठा नगरी भी हम बोलेंगे सर। कौन सी नगरी? पेठा नगरी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब पूछा जाएगा ताज नगरी। मेरे प्यारो 1504 ईस्वी में लोदी वंश का एक राजा है जिसका नाम है सिकंदर लोदी। 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा है वो सिकंदर लोदी, जिसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया मेरे प्यारो। और 1506 में सबसे पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। जब मैं जाऊंगा मेरे प्यारो 1631 की तरफ प्रस्थान करूंगा, अर्जुमंद बानो बेगम जिसका नाम है सर मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। और उसी पर भाई साहब ठीक है ना, मुमताज महल की यादों में
आगरा में शाहजहां ने एक भव्य ताजमहल का निर्माण करवाया, तो इसलिए ताज नगरी के नाम से किसे जाना जाता है सर? आगरा को जाना जाता है। जब मैं आगरा जाऊंगा तो सर जी मुझे कहीं पंछी का पेठा मिलेगा, कोई कैसा पेठा मिलेगा? दुनिया भर के पेठा मिलेंगे जिन्हें हम बोलेंगे पेठे की मिठाई, ठीक है ना। और आप बता देना सर आगरा। संगम नगरी, सर जी संगम नगरी, हाँ ये तो प्रयागराज होगी। कौन सी राज्य की बात है सर? प्रयागराज आप कर देना। संगम नगरी भी सर, कुंभ नगरी भी होगी और तीर्थ राज भी होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे प्यारों। और प्रयागराज की बात करूं तो इसे प्रधानमंत्रियों का शहर भी हम कहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 8 प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश की इस पावन भूमि ने देश को 8 प्रधानमंत्री दिए हैं, और जिनमें सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला जनपद है तो कोई, वो सर जी नाम उसका प्रयागराज होगा। कौन सा राज्य होगा? प्रयागराज होगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। और ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारों, इसे गोरखधाम भी हम बोल देंगे, ठीक है ना, गोरखधाम भी ये आ जाता है, ठीक है। चलो ना, गोरखधाम गलत है, ये तो बरेली होगा ना। गोरखधाम जो है बरेली आप कर देंगे, जिसे नाथ नगरी भी कहेंगे सर जी। कौन से? और जी नाथ नगर या नगरी हम बोलेंगे तो आप बरेली पहुंचेंगे। सर जब नाथ नगरी की ही बात आई है मेरे प्यारों, वैसे तो नाथ नगरी हम प्रयागराज को भी बोलते हैं, और गोरखपुर धाम इसे भी बोलेंगे, ठीक है ना, प्रयागराज को भी बोलेंगे। वो नाथ नगरी बरेली भी बोलेंगे, नाथ नगरी बरेली को भी कहते हैं सर जी, और प्रयागराज को भी कहते हैं। ईश्वर का निवास स्थान भी कहते हैं सर। किसे कहते हैं? प्रयागराज को कहते हैं। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब परीक्षा में आएगा बताना होगा। कृष्ण नगरी, पेड़ों का नगर और पंडों की नगरी, सर नाम तो मथुरा होगा, आपने पढ़ा होगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। कृष्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है सर जी? मथुरा को। पंडों का, अंकी बिंदी यहां भी लगाना है, नगर मथुरा, सॉरी पेड़ों का नगर होगा ना, पेढ़ा होंगे वे, पेड़ों का नगर कर दिया, पेढ़ा कर देना, ठीक है ना, पेढ़ा का नगर आप लिख देंगे, मथुरा होगा। और पंडों की नगरी सर जी मथुरा होगा। अब बात जब चूड़ी नगर की बात होगी तो मैं फिरोजाबाद आपको लेकर चलूंगा। सर वो फिरोजाबाद जिसे सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, चूड़ी नगरी के नाम से जाना जाता है, पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा सर जी क्या होगा? नाथ नगरी, हाँ गोरखपुर को भी कहते हैं मेरे प्यारों। और नाथ नगरी आप जो है बरेली को भी बोलेंगे, ठीक है ना, बरेली को भी आप सर्च करना, बरेली को भी नाथ नगरी कहते हैं, और गोरखपुर को भी नाथ नगरी कहते हैं। और बात आएगी चूड़ी नगरी तो सर जी फिरोजाबाद कर देना। जब फिरोजाबाद होगा तो सर जी इसे सुहाग नगरी, ठीक है ना, आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे सर जी सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, ठीक है। चलो, बर्तनों का शहर और पीतल नगरी, मेरे प्यारों दोनों के दोनों हो गए मुरादाबाद। आपने पढ़ा होगा सर जी, आजे की पीतल नगरी और बर्तनों का शहर। और पीतल नगरी तो इतना इम्पोर्टेंट है भाई साहब, जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि मुरादाबाद मेरे प्यारों कई बार पूछा जा चुका है। राम गंगा नदी के किनारे बसा हुआ वो मुरादाबाद मेरे प्यारों, जिससे हम पीतल नगरी और बर्तनों का शहर कहते हैं। आमों का नगर अभी मैंने करवाया सर जी, लखनऊ कर देना, अभी तो कराया था लखनऊ। जब उद्योग नगरी आएगी तो मेरे प्यारों आप कानपुर की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। सर उद्योग नगरी किसे कहते हैं मेरे लाडलो? गोरखपुर धाम को नाथ नगरी, और बरेली को भी नाथ नगरी, सूरमा नगरी भी कहते हैं, इज्जत नगरी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन, छोटा दिल्ली सर जी गाजियाबाद कर देना। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, गाजियाबाद बड़ा बेहतरीन, बड़ा सुंदर क्वेश्चन आपको बताना होगा सर जी। छोटा दिल्ली किसे कहते हैं? तो गाजियाबाद कहेंगे। और मेरे प्यारों रामनगर की बात होगी, राम भूमि स्थल होगा, और तीर्थ नगर होगा तो मेरे प्यारों नाम तो सर जी अयोध्या होगा। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, और आएगा तो आपको बताना होगा। अयोध्या जब हम जाएंगे सर जी, अयोध्या को सर जी साकेत धाम भी कहते हैं, ईश्वर का जो है नगर भी हम बोलेंगे। आजे की साकेत धाम
मेरे प्यारो कौन सी धाम की बात होगी? साकेत धाम। और ईश्वर का नगर भी हम बोल देंगे किसका सर जी? पूछा जाएगा तो हम बताएंगे मेरे प्यारो, ईश्वर का नगर भी हम अयोध्या को बोलेंगे। साकेत, रामायण काल की यदि मैं बात करूंगा तो साकेत मेरे प्यारो राजधानी हुआ करती थी। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। खुशबू का शहर, कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा सर। कन्नौज चले जाना, खुशबू की बात होगी तो खुशबू का शहर, तो सर कन्नौज। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। इसे इत्र नगरी भी कहते हैं सर जी। इत्र नगरी भी आप करेंगे, कन्नौज को कर देंगे। ताला नगरी, सर जी अलीगढ़, ये तो हमें पता है। ताला नगरी की बात होगी मेरे प्यारो, अलीगढ़ बताएंगे। सूरमा नगरी, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है सर, बरेली कर देना। बांस बरेली भी आप क्या करेंगे सर जी? आप करेंगे बांस बरेली, मतलब कि और जी के बरेली कर देना। उद्योग नगर 2 बार हो गया, कानपुर को भी बोला जाता है, और मेरे प्यारो गाजियाबाद को भी हम उद्योग नगर कहते हैं। ठीक है, कानपुर को भी कर देंगे। और जी के यहाँ चर्म नगर मेरे प्यारो कानपुर ही होगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, क्योंकि कानपुर को सर जी उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। और आज ही उत्तर प्रदेश में चर्मो उद्योग की राजधानी किसे कहते हैं सर? कानपुर को कहते हैं। चेन्नई के बाद अपने उत्तर प्रदेश के कानपुर का दूसरा स्थान आता है चमड़ा उद्योग में मेरे प्यारो। पूछा जाता है तो चर्म नगर किसे बोलेंगे? हम कानपुर को बोलेंगे। उद्योग नगरी भी सर जी हम कानपुर को बोलेंगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा मेरे लाडलो, बहुत बढ़िया। क्रांति नगर सर जी मेरठ कर देना, क्या मेरठ करेंगे? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। 1857 की क्रांति का जो आगाज होता है 10 मई 1857 ईस्वी को मेरे प्यारो। ठीक है, कहां से? हिंडन नदी के किनारे। एक तो अंग्रेजी सेना है और एक मेरे प्यारो भारतीय क्रांतिकारियों का आमना सामना होता है। वो क्रांति जहां से स्टार्ट हुई है उसके ऊपर भी गेट पर लिखा हुआ है, जब मैं मेरठ में प्रस्थान करूंगा क्रांति नगर मेरठ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारो क्रांति नगर मेरठ कर देना है। कैंची नगर भी सर हम मेरठ ही करेंगे। और चाकुओं का नगर तो सर जी रामपुर कर देना। रामपुर बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और नवाबों का शहर भी सर रामपुर ही होगा। नवाबों का शहर से सर मैंने अभी बताया, रामपुर को भी कहते हैं नवाबों का शहर, और मेरे प्यारो लखनऊ को भी कहते हैं। क्वेश्चन बड़ा सुंदर और जवाब भी आपका बड़ा सुंदर। काशी की बहन सर जी गाजीपुर, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। काशी की बहन किसे कहते हैं सर? गाजीपुर को कहते हैं मेरे प्यारो। वो गाजीपुर जहां पर कार्नवालिस की समाधि स्थित है। अब आपके दिमाग में आया कार्नवालिस कौन है सर जी? मेरे प्यारो भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस हम जिसे हम बोलेंगे, जिसने भारत में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की है, उसका नाम कार्नवालिस होगा। और भारत का एकमात्र वो गवर्नर जनरल होगा जिसकी समाधि भारत में अवस्थित है। और है तो कहां पर? उत्तर प्रदेश के मेरे प्यारो गाजीपुर में स्थित है, जिसे काशी की बहन कहा जाता है। मेरे प्यारो आता है क्वेश्चन, सर सिराज हिंद आप बताओगे? जौनपुर करेंगे मेरे प्यारो। वो जौनपुर मेरे प्यारो किसकी बात होगी? जौनपुर आपको बताना होगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। जौनपुर में कभी सरकी राज्यों का, सरकी जो राजा हैं उनका साम्राज्य हुआ करता था। मैं पूछूं अटाला मस्जिद कहां अवस्थित है तो आप बताएंगे सर जौनपुर में है। आजे की झांझरी मस्जिद कहां अवस्थित है? या लाल दरवाजा मस्जिद, या शाही महल, या शाही किला यदि पूछा जाएगा तो आप सर जौनपुर बताएंगे, जो गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। और सिराज हिंद इसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। और ऐसा क्वेश्चन मेरे लाडलो आता है। और इसी के साथ जो है नेक्स्ट आपकी क्लास स्टार्ट होगी। और कल यहीं से हम मिलेंगे, फिर पुनः मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रह गए हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। एक बार बतानी होगी सभी को क्लास कैसी लगी सर जी, बताएंगे ना? जरूर बताएंगे। तो मित्रों मैं वही लोक नृत्य सभी को करने हैं, फोल्क डांस सभी को करने हैं, कसम है आपको वर्दी की, ठीक है ना?
अब देख लो 1 महीना है। इसी के साथ मित्रों फिर मुलाकात होगी, नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होगी। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।